एक जंग ऐसी की सहाबा ने पांव में जूते नहीं और बिस्तान की चिलचिलाती धूप, पुराने कपड़ों के चिथड़े बांध के रखे। पीठ और पेट को अलग करने के लिए पत्थर बांधते थे। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी फाका, जिस खजूर का दाना चूस के रोज़ा रखते उसी खजूर का दाना चूस के रोज़ा इफ्तार कर। हमारे पास तो कितना खाना होता है, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाए कौन सा छोड़े। इतनी इतनी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर क्या मांगा? अरे बोलो, सवारी मांगी। आप थक तो नहीं गए? सवारी मांगी। हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास सवारी कहाँ से आए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। सहाबा के दरमियान ऐलान फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे और वैसे मुफ्त नहीं मांगता। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी ऊँट की रस्सी हुजूर के हाथों में थमाई। आपने उस बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। सवारी मिल गई। वो कहने लगा, या नबी अल्लाह आपको मालूम होना चाहिए मेरे पास देखो ये कपड़ा है पुराना हो गया है, बहुत मैला हो गया है, दूसरी चादर भी नहीं है। सवारी तो मिल गई, अगर एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ का होता ना तो वो सवारी भी वापस ले लेता। फैक्ट्री खोल के रखी थी, उंगली दी तूने पूरा हाथ पकड़ लिया। अखलाक थे मेरे नबी। हमारे नबी फिर खड़े हुए, कहा कौन है जो मुझे आज चादर दे, वैसे मुफ्त नहीं मांगता। कल कयामत का दिन होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा, आवाज आएंगी ऐनल मुतकब्बिरून। दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। पसीने में शराबोर होंगे। मिशका शरीफ में किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में शराबोर है। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। मेरे नबी ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे चादर दे, मुफ्त नहीं मांगता। कल कयामत वाले खौफनाक हालात में मैं अपने रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूंगा। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने सर की चादर उतार के दे दी। आपने उसको दी, कहा जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। वो कहने लगा, या नबी अल्लाह सवारी मिल गई, चादर भी मिल गई, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत आगे तक जाना है, 2 रोटी मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी है। मुसलमानों, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारे नबी उठे, कहा कौन है जो मुझे खाना दे, मुफ्त नहीं मांगता। कल अल्लाह के दरबार से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। 400 से मुतजाविज सहाबा का मजमा था, लेकिन कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से कम का फाका न हो। हम खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते।
मस्जिद में जाते हैं ना, बेचैन है कब ख़त्म हो जाए, बाहर निकल जाए। मिशकात शरीफ में खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मस्जिदों में दिल नहीं लगता, आधी आधी रात तक नचनियों के नाच देखते, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते, 2-2 बजे तक फेसबुक चलाते, 2-2 बजे तक रील पढ़ते, स्टोरियाँ पढ़ते, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। फलस्तीन में हुआ है ना, हमारे यहाँ थोड़ा ही कुछ हुआ है। जो हालात वहाँ है, बोलो ज़ोर से बेशक मेरा खुदा यहाँ भी वो हालात पैदा करने पे कादिर है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। नऊजुबिल्ला, ये बात नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा गुनहगार है, हमसे कई गुना ज़्यादा उनका ईमान मजबूत है। फ़लस्तीन के एक बच्चे का ईमान हमारे 100 के मुकाबले में कवी है, कि जिनकी आखिरी सांस की डोरी टूट रही है और जुबान पे कलमे शहादत है। और आज वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है कि जिसने कौम लूत पे पत्थरों की बारिश बरसाई थी, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कराया था, जिसने कारून को जेरे जमीन धसाया था, जिसने एक लंगड़े मच्छर से नमरूद का खात्मा कराया था, जिसने 2 छोटे बच्चों से अबू जहल का कत्ल कराया था। बोलो बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। कुरान करीम में देखो पिछली कौमों के वाकयात कैसे, नाखून से महल में महल, पहाड़ियों से महल तराश लेते थे, नाखूनों में वो ताकत थी। 500 मन का पत्थर एक आदमी फेंकता था, जिसको लगता था उसको भी नहीं, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। अल्लाह ने बंदर बना दिया, बंदर। रात को सोए हसीन जवान थे, 70,000 उठे जलील बंदर बन गए। तफसीर जलालैन में है, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। ये तो मेरे नबी की दुआ का सदका है। ऊपर पूछ लेना, दुनिया में मेरी उम्मत की शक्लें न बिगाड़ना, ना गुनाह तो उनसे भी ज्यादा हम कर रहे हैं। कितना हराम चलता है, कितनी रिश्वत, कितना ब्याज, कितनी लोन, कितनी हराम खोरी, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेना। नहीं खाएंगे हराम इंशाल्लाह, बोलो ना, हम खुद खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे, ये इंशाल्लाह कह दो जोर से। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, मेरे नबी ने फरमाया जिस बदन की परवरिश हराम गिजा से होती है, मेरे नबी का फरमान है वो जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा। जब खाने का सवाल किया, वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जाने लगा, तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उसका हाथ पकड़ा, कहा चल मैं तुझे ऐसी दहलीज पर ले जाता हूँ जहाँ से कुछ न कुछ तुझे खाना मिल जाएगा। मुसलमानों, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रईसों के पास, मानदारों के पास, दौलतमंदों के पास लेके न गए, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले गए और आवाज़ लगाई, ए नबी की लख्ते जिगर, ए नबी की नूरे नज़र, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर तेरी दहलीज पर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात दे दे। तो फातिमा कहने लगी, जाओ गली में देख लो, हसन हुसैन खेल रहे होंगे, भूख ने इन मासूम बच्चों के चेहरों को बिगाड़ के रख दिया है, हमारे घर में भी देने को कुछ नहीं है। जब सलमान फारसी वहाँ से जाने लगे तो फातिमा कहने लगी, रुको, अपने सर की चादर उतार के दे दी। कहा जाओ मंडी में जाओ, शमऊन नाम का एक यहूदी होगा, वहाँ मेरी चादर गिरवी रख दो, कह देना नबी की बेटी की चादर है, गिरवी रख, कुछ गल्ला दे दे, मैं इसमें आटा गूंद कर रोटी पका कर इस काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी। अगर ये खाली पेट यहाँ से निकल गया तो कल उठकर कोई ताना मारेगा, नबी की बेटी के दरवाजे से एक मुसाफिर भूखा लौटा था। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चादर लेकर मंडी में आए। पूछा शमऊन यहूदी कौन है? इशारा करके जब बतलाया गया, कहा नबी की लख्ते जिगर की चादर है, गिरवी रख दे, गल्ला मंगवाया है। शमऊन यहूदी गल्ला तोलता भी है, रोता भी है, तोलता भी है, रोता भी है। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, नबी की बेटी की चादर है, तू क्यों रो रहा है? तो कहने लगा, मैंने मेरी तौरेत में पढ़ा है
नबी आखिरुज़्ज़मान की बेटी के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी के घर में कुछ ना होगा, वो किसी यहूदी के यहाँ अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मेरा तौरेत पे ईमान है, मुझे आज यकीन हो गया पैगंबर सच्चा, पैगंबर की बेटी की ये चादर है, रोता इसलिए वो बदबख्त यहूदी में निकला। फिर कहा कि देर न कर, मुझे भी उस काली कमली वाले के पास ले चल, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, मौत कहीं झटका ना दे दे। मुसलमानों, मेरे नबी के अखलाक का सदका वो बूढ़ा काफिर मुसाफिर भी मुसलमान हो गया और शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया। आज हमारा ईमान किस कैटेगरी का है? मिशकात शरीफ किताबुल फितन पहली हदीस, मेरे नबी ने फरमाया माशरा इतना बिगड़ेगा, समाज इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से हम गुजर रहे। हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के पास जा रही है, हम खुद अपना ज़मीर बेच देते। हमारे मासूम बच्चों का हाल देखो, छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चे जिनको नकल में अरे मकतब की तालीम को फ़रोग दो, चारों तरफ मकातिब का निज़ाम चलाओ। जहाँ मकतब की तालीम नहीं हो तो मासूम बच्चे बड़े हो जाते, जनाजे की दुआ नहीं आती, बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी होती है, जनाजे की दुआ नहीं जानता। इलाके के जितने उलमा है उनकी कदर करो, इनसे इल्म दीन हासिल करो। जितने बड़ी उम्र के कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। अफसोस इस बात का है रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ते, आता ही नहीं। जिस कुरान के लिए साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी मार खाई, आज हमने ताकचों की जीनत बना के रखा है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस कुरान इसीलिए रह गया है। हमारी ज़मीन फंस गई कहाँ? कुरान की कसम। दुकान फंस गई कहाँ? कुरान की कसम। तावीज़ों के लिए, शिफा के लिए, नजर नियाज के लिए, मन्नतों के लिए कुरान रह गया। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन जिलाने के लिए आई है। हम कौन सा कुरान पढ़ते? हमारे पास अफसोस इस बात का है, सीरतुन नबी का जलसा है, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ना, नौजवानों से खास कहूंगा, ग्रुप बनाओ, ग्रुप दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप एडमिन हो, 30 दोस्तों को अंदर ऐड करो और रोजाना रात को इशा के बाद इसकी नोटिस लो, रोजाना 100 दफा पढ़ के बताना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम लगता है? एक बंदा 100 दफा पढ़ेगा, एक दिन में 3000 दफा मेरे आका की खिदमत में दुरूद शरीफ का तोहफा जाएगा। कुरान शरीफ का ग्रुप बनाओ, रोजाना एक पारा पढ़ के बताओ। 30 बंदे रोजाना इसी ग्रुप से एक कुरान खत्म होगा। जब रमजान आएगा ना, तुम्हारे दामन में इस ग्रुप में 365 कुरान होंगे। ईरान तुरान बकवास इधर उधर सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मोबाइल को है ना वबाल ना बनाओ, रहमत बनाओ। ये मोबाइल जन्नत में भी ले जाएगा, ये मोबाइल जहन्नम में भी ले जाएगा। अच्छा इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो यही मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगा। बनाएंगे ग्रुप, बोलो इंशाल्लाह। नौजवान हाथ उठाए, बनाएंगे ग्रुप इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाना है और कुरान शरीफ का ग्रुप, 2 ग्रुप बनने चाहे।
इंशाल्लाह इस जलसे इस प्रोग्राम के स्टेज से कहता हूँ मुकम्मल सारा सवाब इंशाल्लाह हमारे मरहूम हाजी अब्दुल गनी के खाते में जाएगा, क्योंकि इनकी इजहार ताज़ियत में हम सारे जमा हुए। अगर सारा दुरूद शरीफ का ग्रुप बन गया, जितने लोग जहाँ तक पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह वो सारा सवाब इनके खाते में जाएगा। अल्लाह ताला इनकी कब्र को आसूदा बना देगा। रोज़ाना पढ़ के अपने तमाम मरहूमीन को इसाले सवाब करो। अरे कितने वो लोग रोज़ाना फरिश्तों से पूछते हमारे घर से आज कुछ तोहफा आया है, अरे इनके बेटों के पास टाइम कहाँ है। आज हमारी माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, 5 मिनट कदमों में बैठने का टाइम नहीं है। 4 बेटे हैं ना, एक माँ नहीं संभली जाती। 4 बेटे हैं ना, एक बाप नहीं संभला जाता। फिर जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो फिर आंसू बहाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरा बाप जिंदा होता। अरे जब जिंदा था तब तो कदर नहीं की। जिनके कदमों में मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिनका एक मर्तबा मुस्कुराते हुए चेहरा देख लो, मेरे नबी ने फरमाया हज का सवाब। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा नमाजों में मेरे लिए दुआएं मांगता है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। कितना सस्ता सौदा है। माँ को देखो, बाप को देखो, हज उम्रे। अरे हज पढ़ने जाना हो 7 लाख रुपया चाहिए, उम्रा करने जाना हो ना 2 लाख रुपये चाहिए। अल्लाह ने दीन इतना आसान बनाया, तुम रोजाना घर में बैठ के लाखों हज और उम्रा कर सकते हो। सिर्फ माँ बाप को देखा करो।